जी, गुरुदेव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस समय के, इस युग के हमारे इस कालखंड के सबसे लोकप्रिय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज हैं और उनकी लोकप्रियता को आप लोगों ने अभी जमशेदपुर में देखा होगा और दूसरे जिलों में देखा होगा। देवघर में वो पहली बार कथा करने के लिए आ रहे हैं। देवघर ज्योतिर्लिंग है, तो ज्योतिर्लिंग की कथा उनके लिए विशिष्ट इसलिए होती है कि वो स्वयं भगवान शिव के कृपा पात्र हैं और उनकी कृपा से हर समय जो आप्लावित रहते हैं, हर समय प्रभावित रहते हैं, हर समय उनके प्रेम में वो विह्वल रहते हैं। तो जब भी वो किसी ज्योतिर्लिंग में कथा करते हैं तो किसी को यजमान नहीं बनाते हैं, स्थानीय व्यक्ति को, किसी का व्यक्तिगत वो कथा नहीं होता, वो स्वयं गुरु जी के खर्च से कथा होती है, स्वयं गुरु जी के संसाधनों से कथा होती है और उस स्थान के जो देवाधिदेव महादेव होते हैं वो उनके यजमान होते हैं। तो यहाँ पर भगवान सौभाग्य है आप सब लोगों का, आप लोग इस स्थान से जुड़े हुए हैं, देवघर से इतने नज़दीक में है, रांची में है आप लोग। यहाँ पे माता पार्वती का हृदय और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग दोनों एक साथ संयोग बिठाता है। इस संयोग से पूरे दुनिया के लोग, पूरे देश के लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, आपसे जो है एक आपके बड़प्पन का भाव रखते हैं कि मतलब ऐसा सौभाग्य कहीं भी दुनिया में नहीं है। तो अगर ये सौभाग्य आप लोगों को मिला है तो आप लोग इसके लिए बहुत साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। गुरु जी यहाँ पे बहुत दिन से कथा करना चाहते थे। कुछ दिन पहले ही स्वामी योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने ये प्रस्ताव किया कि गुरु जी आपको देवघर में भी एक कथा करनी चाहिए, क्योंकि उनका अपना विषय था कि यहाँ पे जनजाति क्षेत्रों में भगवान आदिवासियों और आदि गुरु का जो संबंध है, आदि गुरु भगवान शिव हैं और यहाँ के निवासी जो आदिवासी हैं वो पूरे देश के नहीं, पूरी दुनिया के सबसे कह लीजिए कि अगर पूरी दुनिया का कोई पूर्वज है तो इस क्षेत्र के छोटा नागपुर पठार के लोगों को माना जा सकता है कि क्योंकि ये सबसे पुराना पठार है, सबसे पुराना ये स्थलाकृति है, तो यहाँ के लोगों को सबसे प्राचीन व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है। उनकी जो परंपराएं हैं, उन्होंने आदि गुरु को जिस रूप में लिया होगा, उसको जिस रूप में बढ़ाया होगा, बाकी दुनिया उसी रूप को, उसी को समझ के आगे बढ़ी होगी। तो उस आदि गुरु और आदिवासी का जो संबंध है उसको गुरु जी यहाँ पे व्याख्यायित करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही ये एक संयोग हुआ, उन्होंने कथा तो दी स्वामी रामदेव जी के प्रस्ताव पे, उनके बात पे, लेकिन उसके बाद संयोग ऐसा जुड़ा कि जो डेट दिया उन्होंने, जो दिन उन्होंने तिथि तय की, उस तिथि में दूसरे दिन ही जनजातियों के गौरव, हमारे पूरे देश के गौरव कहें, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, 150वीं जयंती है जिसको पूरा देश मना रहा है। तो इसलिए गुरु जी ने आदेश दिया कि आप लोग जो भी थीम रखिए वहाँ का, वहाँ पे स्थानीय लोगों को ये आभास होना चाहिए कि हम लोगों के मन में भगवान बिरसा मुंडा के प्रति जो श्रद्धा है वो मंच पे स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। तो इसलिए हम लोग की जो मंच की व्यवस्था है, हम लोग की जो पंडाल की व्यवस्था है, उसमें भी हम लोगों ने आपके स्थानीय संस्कृति को, स्थानीय मूल्यों को, स्थानीय जो आपके महत्व के प्रतीक हैं उनको हम लोगों ने महत्व दिया है। इसके साथ ही हम लोगों को पता चला कि ये झारखंड की स्थापना का, निर्माण का भी रजत जयंती वर्ष है। झारखंड की स्थापना ही हुई संस्कृति के संरक्षण के लिए। संस्कृति का संरक्षण करने के लिए जब झारखंड राज्य की स्थापना हुई तो वो कितना हुआ, हमारे गुरुजी का हमेशा कंसर्न रहता है। पूज्य गुरुदेव हमेशा इस बात से चिंतित रहते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी आर्थिक और सामाजिक विकास क्यों एक साथ नहीं हो पाता है। पहले आर्थिक विकास होता है, लोगों का सामाजिक पतन होता है, फिर लोग सामाजिक रूप से जगते हैं, फिर उनका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है। गुरु जी की चिंता हमेशा इस बात को लेकर रहती है कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा मॉडल बनाएं जिसमें आर्थिक विकास के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी होता रहे। आप लोग देख रहे हैं, सभी धार्मिक लोग, हम लोग ये मान रहे हैं, सभी लोग भारत के मानने वाले मान रहे हैं, जो लोग भारतीयता से प्रेम रखते हैं वो लोग मान रहे हैं कि ये भारत के पुनर्जागरण का काल है, या कहें पुनर्जागरण, अगर न भी कहें तो हम कहें नवजागरण का काल है। क्योंकि इस समय भारत एक नए तरीके से जग रहा है, अपनी सारी परंपराओं को, अपने सारे धार्मिक मूल्यों को, अपने सारे सांस्कृतिक मूल्यों को एक साथ इकट्ठा करके भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हो गया है। ऐसे समय में हम लोगों के जो छोटे शहर हैं, जो विकास से अछूते क्षेत्र थे, जो हाशिए के क्षेत्र कह लीजिए या हाशिए के वर्ग कह लीजिए, उनके बारे में जब हम सोचेंगे, उनके साथ चलेंगे, तो हम आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास के मॉडल को एक साथ लेके आ पाएंगे।
अब सामाजिक विकास का मॉडल आएगा कैसे आर्थिक विकास के साथ, जब सब लोग धर्म से जुड़े रहेंगे। पूज्य गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहेगा वो अपेक्षाकृत ज्यादा नैतिक रहेगा, उसको भगवान का डर रहेगा, उसको जिसको भगवान का डर रहेगा उसी को कानून का भी डर रहेगा, उसको समाज का डर रहेगा। तो भगवान से जोड़ने के लिए पूज्य गुरुदेव सरलता पे जोर देते हैं कि कैसे हम लोग इसको सरल से सरल तरीके से प्रस्तुत कर सकें लोगों के सामने, कैसे भगवान शिव से हम सरल से सरल तरीके से लोगों को जोड़ सकें। भगवान शिव सर्व स्वीकार हैं, जो लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते वो लोग भी भगवान शिव से प्रेम रखते हैं। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक है, उनकी कथाएं इतनी आकर्षक हैं, उन्होंने जो जीवन जिया है, उनकी जो लीलाएं कह लीजिए वो इतनी आकर्षक हैं, वो इतने आदर्श हैं, चाहे पति के रूप में हो चाहे पिता के रूप में, हर रूप में वो एक आदर्श व्यक्ति भी हैं और हमारे भगवान भी हैं। तो जो लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं वो लोग भी भगवान शिव से प्रभावित रहते हैं। तो भगवान शिव से सरलता से कैसे जोड़ा जाए लोगों को, इसके लिए गुरुजी ने नारा दिया, एक लोटा जल सभी समस्या का हल। आप एक लोटा जल, गुरुजी का ये दावा है कि आप एक लोटा जल अगर चढ़ाएंगे भगवान शिव को प्रतिदिन तो आपको कोई समस्या हो ही नहीं सकती, और जो भी समस्या है आपकी दूर हो जाएगी। कोई कितना से जटिल समस्या हो उसका समाधान केवल भगवान शिव को एक लोटा जल में है। हम लोगों ने देखा है कि ये इसका इतना मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। भगवान शिव से आप और हम किसी मजबूत व्यक्ति से जुड़ के मनोवैज्ञानिक रूप से कितना मजबूत हो जाते हैं। जब कोई एक कमजोर व्यक्ति जिसका दुनिया में कोई नहीं है, ऐसी माताएं खास तौर से, ऐसी बहनें खास तौर से जो कि एकदम परेशान है अपने जीवन से, वो सब इसलिए गुरुजी मतलब भगवान शिव को से जुड़ के बिना किसी संसाधन, उनके पास कोई संसाधन नहीं है कि वो भगवान को कुछ मिठाई भी चढ़ा सकें, भगवान को कोई कीमती वस्त्र पहना सकें, तो वो बस एक लोटा जल अपने घर से लेती हैं और लेके जाती हैं, भगवान शिव को चढ़ाती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि भगवान शिव आज से हमारे पिता हैं। जब वो पिता होते हैं उसी समय वो पूज्य गुरुदेव को अपना भाई मान लेती हैं और पूज्य गुरुदेव के प्रति अपना स्नेह रखती हैं। पूज्य गुरुदेव के प्रति उनके स्नेह का ही ये नतीजा है कि लोकप्रियता का, संख्या का सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं पूज्य गुरुदेव की कथाओं में। यहाँ तक कि लोग मीडिया के ही, आप लोगों के लोग, बहुत सारे लोग गुरुजी को शिव कथा का रजनीकांत कहते हैं कि गुरुजी, बस लोगों को पता चल जाए कि पूज्य गुरुदेव इस स्थान पे आ रहे हैं तो कोई भी उनके भक्त दूर दूर से, जिनके पास संसाधन नहीं है, ट्रेन से आ जाएंगे, ट्रक से आ जाएंगे, पैदल आ जाएंगे, लेकिन उस स्थान पे पहुंचते हैं। स्थिति ये होती है कि जहाँ पे कथाएं होती हैं वहाँ पे 1-2 फीट जमीनें जो है मंच के आसपास की, लोग मिट्टियाँ उठा के लेके चले जाते हैं। इतनी श्रद्धा अगर किसी के प्रति है देश में, अगर इतनी श्रद्धा का कोई एक केंद्र है, तो हम सब लोगों को जुड़ के उस श्रद्धा के केंद्र को और विकसित करना चाहिए और उसका सामाजिक हित में उपयोग करना चाहिए। तो सामाजिक हित का उपयोग वहीं पे हो सकता है जो सामाजिक क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और देवघर ज्योतिर्लिंग है, ये गुरुजी का संकल्प है कि वो भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंग में कथाएं सुनाएंगे। उनको ये अवसर मिला, इसको उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बहुत उत्साहित होकर आगे बढ़ के इसको लिया और इन्होंने सारी वहाँ व्यवस्था करने का हम लोग को आदेश दिया। हम लोग पिछले 20-25 दिन से वहाँ लगे हुए हैं, लगातार प्रशासनिक सहयोग भी हमको पूरा मिल रहा है, वहाँ के स्थानीय लोगों का उत्साह पूरा मिल रहा है। या हम लोगों ने वहाँ पे घोषणा कर दी कि हम किसी से नगद दक्षिणा नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बाद उसमें क्या होता है, कई बार उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं नगद दक्षिणा लेने के, कई बार उसमें जो है बहुत गलत लोग घुस जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने अपील की कि आप जो हमारा वहाँ भंडारा चलेगा, दूर दूर से जो श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं को जो भोजन कराने का जो प्रबंध होगा, जो भंडारा चलेगा, उस भंडारे में आप लोग पूरा सहयोग कीजिए। तो वहाँ के लोग, देवघर के लोग उत्साहित होकर उस भंडारे में कोई 1 कुंटल, कोई 2 कुंटल, क्योंकि 1 लाख लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करना है पर डे। 50,000 से 1 लाख लोग पर डे भोजन करेंगे। इतने लोगों को अगर आप 100 ग्राम चावल का भी अगर एवरेज लें तो सोचिए कितना हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन है। इस आयोजन में हम आपके क्षेत्र में हो रहा है, आप सब लोगों को इसमें सहभागी होना चाहिए। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत उत्तम व्यवस्थाएं भी की हैं, जैसे इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने वहाँ CCTV कैमरे, दूर के क्षेत्रों में पार्किंग वगैरह में भी हम लोगों ने LED टीवी वगैरह लगाए हुए हैं कि
जिससे कि जो लोग पंडाल के अंदर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि गुरु जी ऐसे अकेले व्यक्ति हैं